तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर वो भूमिका निभाएंगे, लेकिन उनका कहना है कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि क्वालिटेटिव चेंज की ज़रूरत है और वो पहले ही कुछ और नेताओं से मिल चुके हैं, जैसे एम के स्टालिन हुए, तेजस्वी यादव, कुछ और पिनराई विजयन और लेफ्ट के कुछ और लीडर्स। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बातचीत हुई उद्धव ठाकरे से और वे मुंबई जाएंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, और ये सारे नेताओं के साथ मिलकर वो एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं ताकि देश में चेंज आए। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर एक डिबेट की ज़रूरत है कि संविधान में बदलाव आए। उनका कहना है कि अब ये मौका आ गया है कि ये ऐसा एक डिबेट आए। स्पेसिफिकली उन्होंने इस बात के बारे में बात की कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मामले में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही फेलियर रहे हैं, और सेंटर और स्टेट का जो रिलेशनशिप है उसको उन्होंने एक तरह से अब्यूज़ किया है। उत्तर प्रदेश और जो बाकी राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में मुख्यमंत्री का कहना है कि वो उसको सेमीफाइनल नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की ही विक्ट्री हो, लेकिन उनको लगता है कि उससे उनमें घमंड और बढ़ जाएगा और वो काफ़ी मिस्टेक्स करने लगेंगे। ये सारी बातें वो कह रहे थे। बजट के बारे में उनकी जब जो क्रिटिसिज्म थी, आलोचना थी, उसके बारे में बात करते हुए उन्होंने ये बातें रखी। उनका कहना था कि SC ST या फिर गरीब लोग या फिर किसान के लिए कोई ख़ास चीज़ें नहीं हैं बजट में, उनका कहना है। उन्होंने कुछ आंकड़े भी बताए, ये कहते हुए कि तेलंगाना में सिर्फ दलित बंधु के नाम पर जितना पैसा रखा गया उसका आधा भी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं रखा गया है। सिर्फ 12,800 करोड़ रुपया 30 करोड़ दलित और ST वर्ग के लिए रखा गया है, जबकि 40 करोड़ से ज़्यादा उनकी आबादी है। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना था कि जो यूरिया की सब्सिडी है उसमें 33,000 करोड़ रुपए की कटौती हुई है और NREGA में भी 25,000 करोड़ रुपए की कटौती हुई है। उन्होंने पर्सनली भी प्रधानमंत्री के बारे में काफ़ी चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि जो गुजरात मॉडल है उसका उन्होंने एक तरह से मॉक करते हुए ये कहा कि ऊपर से शेरवानी और अंदर से परेशानी वाली मॉडल है, और यही मॉडल वो प्रोपगेट सोशल मीडिया पर करके उन्होंने प्रधानमंत्री का पद भी हासिल किया है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इलेक्शन सीज़न होता है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री जी अपना वस्त्र और उनका जो ड्रेसिंग है वो रहता है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की तरह वो दिखना चाहते थे बंगाल की इलेक्शन के पहले, और जब पंजाब जाते हैं तो सरदार बनते हैं, और जब तमिलनाडु आते हैं तो वो जो जिसको लुंगी या वेष्टी कहा जाता है वो पहनते हैं। और उनका कहना है कि इन सब बातों से लोग अब इम्प्रेस नहीं होने वाले हैं। ये सब क्रिटिसिज्म वो प्रधानमंत्री और भाजपा के बारे में कर रहे हैं, लेकिन इसी शनिवार को उनकी मुलाकात आमने सामने होगी प्रधानमंत्री से। जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, एक रामानुजाचार्य की एक मूर्ति है जिसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया है, और 216 फीट की ये स्टैचू है, और उस स्टैचू के इनॉग्रेशन के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और जब मैंने पूछा कि क्या आप उनसे मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, फेस टू फेस हमारी बातचीत होगी, प्रोटोकॉल के दरमियान हम उनसे मिलेंगे भी और उनसे बातचीत भी करेंगे, और अगर मौका मिला तो चॉपर में जाते हुए यही सब बातें हम उनके सामने भी रखेंगे।